छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का भूख हड़ताल का आज 9वां दिन है और छात्र आज विधानसभा पहुंचे थे। पिछले 9 दिनों से भूखे बैठे हुए हैं धरना पर। अब विधानसभा के ठीक सामने बारिश हो रही है और बारिश में भीग रहे हैं, तबीयत खराब है। डॉक्टर लगातार भूख हड़ताल तोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच छात्रों की मांगों को लेकर के डटे हुए हैं देवेंद्र दा। हालांकि बहुत ज़्यादा बात करने में सक्षम नहीं है, मैं भी ज़्यादा बात नहीं करूंगा उनसे। दादा, बारिश हो रही है, आपकी तबीयत भी नासाज है, इसके बावजूद यहाँ पर बैठे हुए हैं। सरकार तो बहुत हद तक बात की है। इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं मर जाऊं या मैं सीरियस हूं, मेरा क्या दर्द है, इससे हमको कोई परवाह नहीं है। अगर मेरा दिमाग में, दिल में, सोच में, आत्मा में, खून का एक कतरा में अगर कुछ चिंता है तो एक ही कि यहाँ के युवाओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं का पेपर लीक किया जा रहा है, यहाँ पैरवी वालों का नौकरी का सेटिंग किया जा रहा है। मेरे अलावा इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। अभी मैं सलाइन लेकर के आज डेली 4 बार जांच होती थी, मेरा शुगर 53 था, लेकिन उसके बावजूद मैं इस परिस्थिति में हूँ। बात समझिए, ज़्यादा मत बोलवाइए, हमको इंटरव्यू मत कराइए। ये वो बात पूछिए जिससे पूछना है, हम लोग आगे हैं हम लोग। लेकिन मंत्री लगातार आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आपको भूख हड़ताल तोड़ देना चाहिए। दादा, हम लोग भी यही चाहेंगे। हम लोग का मांग क्यों नहीं मांग रहे हैं? जब हम लोग सरकार को लग रही है जो इनको भूख हड़ताल से दिक्कत है और सबको दिक्कत है, तो हम लोग को बात मान ले। जब गलत किया है तब ना बोल रहे हैं। सरकार को हम लोग फालतू का बोल रहे हैं क्या? जब पकड़ाया है, चोरी सब पकड़ा गया है, पहले एल ख्यानते बोल रहे थे हम कुछ नहीं किए हैं, अभी जेल कैसे गए? सो सरकार जवाब दे। सारा सदस्य चोर है, सब सदस्य जितना अभी इस्तीफा दिए हैं सबका सेटिंग गेटिंग में नाम होगा, वो लोग को भेजे जेल। और हमारा जो CGL का मामला है उसको रद्द करे, हम लोग उठ के चल जाएंगे, भूख हड़ताल तोड़ देंगे। इसमें क्या दिक्कत है? सब छात्र भूख हड़ताल तोड़ देगा, CGL को रद्द कर दे। आप अभी कह रहे थे कि लगातार आपसे वार्तालाप हो रहा है, पर आज सुबह 6 बजे से लेकर अभी टाइम कितना हो रहा है आप बता सकते हैं? आज 6 बज चुके हैं और लगातार 12 घंटे हो चुके हैं। आप कह रहे हैं आपसे लगातार वार्तालाप हो रही है। आज 12 घंटे में कोई व्यक्ति, रिस्पॉन्सिबल पर्सन यहाँ बात करने नहीं आया और किसी ने नहीं पूछा कि जानकारी थी सरकार को, इसीलिए बैरिकेड्स लगवाए गए हैं। सरकार इस बात से अवगत है कि बच्चे आज प्रदर्शन करने वाले हैं और मार्च करेंगे, सरकार को पूरी जानकारी है, पर सरकार वहां पे बैरिकेड्स लगवा सकती है, पुलिस और सुरक्षा बलों को वहां पे भेज सकती है, पर सरकार इतना कष्ट नहीं कर पा रही है कि वहां से आकर बात कर ली जाए और छात्रों की बात को सुनकर उस पे जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं उन्हें लिया जाए। अगर बात करते हैं कि सरकार सुन रही है, सरकार बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। आप कह रहे हैं 3 बार बैठक हुई, अगर कन्वर्सेशन कंप्लीट होती तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सरकार को बात सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए हमें वहाँ से चलकर सरकार के पास आना पड़ा, ताकि सरकार नज़दीकी से हमारी बात सुने और सरकार तक बात पहुँचे। अगर हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं तो क्या सरकार 2 कदम चलकर हमसे बात करने नहीं आ सकती? किसी भी मीडिया से, किसी भी व्यक्ति से जिनके हाथ में कैमराज हैं, अगर आपने किसी भी व्यक्ति को सुबह 6 से शाम 6 के बीच में हम लोगों से बात करते हुए देखा होगा, तो हम आपको बता दे रहे हैं किसी भी तरह का वार्तालाप का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है और छात्रों को दबाया जा रहा है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। चलिए, बेहद शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मैं जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ, देखिए अस्पताल का स्ट्रेचर है, इसी स्ट्रेचर पर बैठे हुए हैं और हाथों में शिबू सोरेन की तस्वीर है, तिरंगा से अपने आप को लिपटे हुए हैं। तो जाहिर तौर पर जो तमाम जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, चूँकि बारिश भी विधानसभा परिसर में इस वक्त हो रही है और लगातार, चूँकि विधानसभा के सड़क के ठीक सामने जो मैं तस्वीर आपको इस वक्त दिखाया, निश्चित तौर पे एक भावुक तस्वीर भी है कि 9 दिन से भूखे हैं, तिरंगा से अपने आप को लिपटे हुए हैं, स्ट्रेचर पर बैठे हैं और बगल में शिबू सोरेन की तस्वीर है, अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा इस आंदोलन का रुख क्या होता है सरकार की तरफ से। चूँकि आज किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है, हालांकि सरकार के संज्ञान में ज़रूर है जिस तरीके से यह आंदोलन को अंजाम दिया गया। देखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया कि अब यहाँ से आगे क्या कुछ होता है। तो बने रहिए प्रभात खबर डिजिटल के साथ, मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा छात्र आंदोलन से जुड़ी एक खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।